तो देखिए अभी तक जिस कॉम्बिनेशन की अपन बात कर रहे थे वो था शनि मंगल का कॉम्बिनेशन, है ना। शनि मंगल आजकल जो है एक्वेरियस राशि में है। कहने का मतलब यह है कि कुंभ राशि में शनि मंगल की युति बनी हुई है और शनि मंगल आपस में शत्रु ग्रह हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो देते ही हैं। लेकिन उसके साथ एक अच्छी बात है कि अभी ना शुक्र भी वहीं पर है। तो ये जो युति है एक्चुअली ये 2 ग्रहों की नहीं है, ये 3 ग्रहों की है, शनि, मंगल और शुक्र। तो आज हम इसी चीज पे बात करेंगे कि जो शुक्र हैं ये शनि और मंगल के साथ क्या प्रभाव दे रहे हैं या देंगे। तो देखो शुक्र जो है, शुक्र के जो खुद के कारक तत्व हैं, शुक्र लग्जरी के देवता हैं, शुक्र धन के देवता भी माने जाते हैं, शुक्र स्वास्थ्य के देवता भी माने जाते हैं, शुक्र प्यूरिफिकेशन के देवता भी माने जाते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी में जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, लाइक किडनी हो गया या ब्लड प्यूरिफिकेशन हो गया या किसी भी तरीके का प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो है, क्योंकि शुक्र जो है ना बॉडी में जो सबसे ज्यादा छलने के बाद या जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना, फिल्ट्रेशन, फिल्टर एंड फिल्टर जो लास्ट पे आपको बचता है ना, वो शुक्र है। तो किसी भी चीज को जब आप फिल्टर करते हो और उसको छानते हो और उसको छानते हो और उसको छानते हो, जो लास्ट में बच रहा है दैट इज द शुक्र। मतलब किसी भी चीज का सत्व, किसी भी चीज की एसेंस वो शुक्र है, किसी भी चीज की खुशबू वो शुक्र है। ठीक है। तो और शुक्र आपस में वाहन के भी देवता हैं। अब शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र को कालपुरुष की कुंडली में 2 राशियां दी गई हैं। एक सेकंड राशि है जो कि वृष राशि है, और जो सस्टेनेबिलिटी की राशि है, जो जब जीव इस धरती पर आता है तो सेकंड राशि जो है उसको खाना देती है। उसके सेकंड राशि से मुंह भी देखा जाता है, सेकंड राशि से सस्टेनेबिलिटी भी देखी जाती है, सेकंड राशि से खाना भी देखा जाता है, एक्यूमुलेशन भी देखा जाता है, धन का संचय। सेकंड हाउस में ना धन का संचय होता है। वृष राशि वो कालपुरुष की कुंडली में वहीं पर पड़ती है। तो ये ना किसी भी चीज को स्टोर करने की राशि है, किसी भी चीज को रोकने की राशि है, और किसी भी चीज के संचय की राशि है ना। जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनके एक्यूमुलेशन की राशि वृष राशि है। तो शुक्र को एक तो ये राशि दी गई है। ठीक है। जनरली लोग इसे धन से जोड़ देते हैं कि भाई सेकंड हाउस है तो धन का एक्यूमुलेशन है। नहीं, सेकंड हाउस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ एनीथिंग, एनी रिसोर्स जो आपको नेचर से मिली है, वो किसी भी रिसोर्स का एक्यूमुलेशन सेकंड हाउस करता है और वृष राशि करती है। ठीक है। अब दूसरी जो राशि शुक्र को दी गई है वो दी गई है आपकी तुला राशि। ठीक है। अब तुला राशि क्या करती है, तुला राशि का जो मेन चीज है वो एक्चुअली दिखाती है पार्टनरशिप को। तुला राशि दिखाती है ऐसी किसी जगह को जहाँ पे कि कोई फंक्शन चल रहा है, जहाँ पे कि कोई उत्सव चल रहा है, जहाँ पे कि गैदरिंग हुई है लोगों की। ठीक है। तुला राशि दिखाती है ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई कोई मतलब कि कोई शुभ काम हो रहा है, जहाँ पे कि कोई नृत्य चल रहा है, जहाँ पे कि कोई लोग उत्साह मना रहे हैं, यहाँ पे लोग खुश हो रहे हैं। इस तरीके की किसी जगह को तुला राशि दिखाती है। पार्टनरशिप को भी तुला राशि दिखाती है। ठीक है। और आपके शत्रु को भी तुला राशि, अपोजिट पार्टी को भी, अपोजिट एनर्जी को भी तुला राशि दिखाती है। ठीक है। और शुक्र की जो सबसे इंपॉर्टेंट राशि मानी जाती है, क्योंकि जिन भी ग्रहों को 2 राशियां दी गई है ना, उनमें से एक राशि को ये बोला गया है कि ये ज्यादा प्रोमिनेंट है, ये ज्यादा डोमिनेटिंग है। जैसे बृहस्पति को भी 2 राशि दी गई है ना, एक धनु है और एक मीन है। तो धनु उसकी ज्यादा प्रोमिनेंट राशि है, धनु उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट, या बृहस्पति के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वो बृहस्पति की धनु मूल त्रिकोण राशि है। कि बृहस्पति अगर कभी भी एक्टिवेट होगा तो पहले वो किसके परिणाम देगा, तो पहले वो परिणाम देगा धनु जैसे। इसी तरीके से शुक्र जब भी एक्टिवेट होंगे तो पहले किस राशि के परिणाम देंगे, पहले वो परिणाम देंगे तुला जैसे। ठीक है। तुला में क्या है, शनि जो है वो उच्च के हो जाते हैं ना। और तुला में जो है ना, जो व्यक्ति होता है एक एज के बाद, जैसे जो तुला राशि के व्यक्ति होते हैं वो एक एज के बाद काफी बैलेंस व्यक्ति हो जाते हैं, काफी काफी समझदार व्यक्ति हो जाते हैं, काफी तोल मोल के डिसीजन लेने वाले हो जाते हैं। तुला राशि का जो सिंबल है वो तराजू भी है, लेकिन तुला राशि ना बैलेंस की राशि नहीं है। देखो एक तरफ तो तुला को तराजू बोला गया, लेकिन तराजू ही ये चीज, तराजू ही बैलेंस भी हो सकता है और तराजू ही सबसे ज्यादा अनबैलेंस भी हो सकता है। इतनी सी कोई चीज किसी पल्ले में ज्यादा हो गई ना तो तुला तुरंत बता देगी कि अनबैलेंस्ड है। तो तुला ना एक्चुअली क्या है कि वो ये बताती है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है। आपको शायद पता होगा
कि राम की जो मदर थी केकई, उनके 4th हाउस में तुला का शनि था। तो उन्होंने ना दशरथ को याद दिलाया कि तुमने मेरे को वचन दिया हुआ है, तुमने ये करने का वादा किया हुआ है, तुम्हें अपनी वाणी को सोच समझ के बोलना चाहिए था, तोल मोल के बोलना चाहिए था, और उससे आप डगमगा नहीं सकते हो, आपको भरत को ही राजा बनाना पड़ेगा। तो तुला जो है वो सिद्धांतों की बात करती है, क्योंकि शनि जो है ना वो मैंने आपको शनि मंगल की सीरीज में बताया भी था कि मंगल वो चीज है जो कि भुजाओं से प्राप्त हो सकता है, लेकिन शनि वो चीज है जो कि सिद्धांतों से, ठीक है, जो कि न्याय से, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। तो वहां पे केकई ने दशरथ को याद दिलाया कि न्याय करना पड़ेगा, क्योंकि शनि तुला में थे, शनि उच्च के थे। तो वहां पे केकई ने याद दिलाया दशरथ को कि तुम्हें चीजों को तोलना पड़ेगा, तुम्हें चीजों को याद करना पड़ेगा, तुमने जो वचन दिए हैं उन्हें तुम भूल नहीं सकते हो, और तुम्हें भरत को ही राजा बनाना पड़ेगा। और फिर वहां पे हुआ भी ऐसा ही कि भरत को राजा बनना पड़ा। तो शनि जो है ना, तुला क्या है, तुला सिद्धांतों की बात करती है, तुला किसी चीज की भी कम ज्यादा होने की, रूल्स ऑफ रेगुलेशन की भी बात करती है। तो क्योंकि आपको ना शुक्र को भी गुरु बोला गया है, ठीक है, शुक्र भी गुरु हैं, और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, ठीक है। और अगर आप देवताओं और दैत्यों की बात करो ना, तो दैत्य जो है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो ना शोषित और वंचित ज्यादा थे समाज में, मतलब ऐसे व्यक्तियों को जिनको अपने अधिकार नहीं मिले किसी वजह से, ठीक है, और उनका इतिहास में जो है उनकी कहानी को जीतने वाले तो कहानी हमेशा अपनी तरीके से ही लिखते हैं, तो उनको नेगेटिव पर्सनालिटी दिखाया गया है। लेकिन आप ये देखोगे कि जो दैत्य थे वो कठिन कठिन तपस्याएं करते थे, जो दैत्य थे वो ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी से वरदान ले आते थे, ठीक है, जो दैत्य थे वो सारे ही मतलब आप देखो ना कि उनकी जो दिनचर्या थी, उनके जो परिश्रम था, उसको तो आपको कहीं ना कहीं न्याय देना ही पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो तुला का जो शुक्र है वो न्याय की बात करता है ना, तुला का जो शुक्र है वो रिचुअल्स, वो अब देखो, इसे धर्म तो नहीं कह सकते क्योंकि धर्म तो वही है जो बृहस्पति कहे, ठीक है, लेकिन जो एक दूसरा धर्म है ना, जैसे आप जिसे धर्म मान रहे हो उसके अपोजिट में भी तो सामने वाला कोई होगा, है ना, क्योंकि हमारे सारे धर्म जो है हमने अपने आप बनाए हुए हैं, हमारे समाज के जो रीति रिवाज हैं, हमारे समाज की जो रिचुअल्स हैं, जो कि अगर अगर मान लो भारत में गर्मी पड़ती थी तो भारत में यहाँ पे क्या करते हैं कि जो है आपको धोती पहननी चाहिए, तो ये धर्म का प्रतीक बन गया क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ती थी, ठीक है। अब आप अमेरिका में तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अमेरिका में धर्म का प्रतीक धोती होगा, नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सर्दी पड़ती थी, धोती पहन के कोई निकल नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म जो है ना वही बन जाता है, जो देश काल वातावरण के हिसाब से भी ना धर्म को डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में क्या है कि जो बृहस्पति है वही धर्म है, ठीक है, लेकिन शुक्र भी तो धर्म का प्रतीक होगा ना, शुक्र भी तो गुरु है, शुक्र भी तो सही चीज है, सही रास्ता दिखा सकता है। तो शुक्र वो चीज है जो सामाजिक रीति रिवाजों से या समाज में जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो एक लंबे समय से चलती आ रही परंपराओं को जो तोड़े और अपने कुछ नए नियम स्थापित करे, ठीक है, वो दैत्यों का गुरु शुक्र। तो शनि यहाँ पे आके ना न्याय के देवता बन जाते हैं, शनि यहाँ पे आके उच्च के हो जाते हैं, शनि यहाँ पे आके न्याय करते हैं। और वो न्याय किसका करते होंगे, जब कहीं अन्याय होता होगा तभी तो न्याय करते होंगे। चलो जी, तो शुक्र की बात ये समझ में आ गई कि शुक्र, तुला के शुक्र कैसे हैं, तुला के शुक्र का स्वभाव कैसा है, ठीक है। चलो जी, इसके बाद बात करते हैं कि अब जो शुक्र है वो एक फेमिनाइन एनर्जी भी है, फीमेल एनर्जी है, और जो मंगल है वो एक मेल एनर्जी है, ठीक है, शुक्र मंगल की युति है ना। तो अगर, और काल पुरुष की कुंडली में मंगल 1st हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं और काल पुरुष की कुंडली में शुक्र 7th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपस के परस्पर विरोधी भी हैं, परस्पर अपोजिट भी है, विरोधी तो नहीं कह सकते, परस्पर अपोजिट भी है, 180 डिग्री पर भी रिप्रेजेंट करते हैं, और परस्पर पूरक भी है। पूरक वर्ड को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट चीजें हैं ये। तो अगर मंगल एक मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो शुक्र एक फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो दोनों पास पास आ चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में
जो लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग फीमेल एनर्जी को ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में, या जो लोग मेल एनर्जी को ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में, इस समय पर ऐसा हो सकता है, इस 2-3 महीने के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में कोई नई मेल या फीमेल एनर्जी का आगमन हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज ये भी है कि जो शुक्र है ना, वो वाहन के भी कारक है। ठीक है। और शुक्र जो है मंगल की राशि में जब आते हैं, मंगल मशीनरी है और शनि लोहा है। तो इस समय पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में किसी नए वाहन का आगमन हो जाए, आपके जीवन में किसी नई व्हीकल, और स्पेशली फोर फोर मतलब क्या बोलते हैं उसे, कार वगैरह का आगमन हो। क्योंकि शुक्र जो है ना, वो शुक्र मंगल शनि बड़ी किसी कार को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। छोटे साइकिल लेना या ये सब स्कूटर लेना, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है कि शुक्र जो है, और शुक्र मंगल शनि, अब इसमें क्या है कि शनि जो है कर्म है और शुक्र धन भी है। ठीक है। आपकी लग्जरी भी है। तो इस समय पर, और मंगल आपका शौर्य है, तो इस समय पर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने दम पर, आप लड़के अपने हक का जो लग्जरी, अपने हक का जो पैसा है, अपने हक की जो मांग है, वो प्रबल हो जाए इस समय पर। या अपने जीवन से जुड़े हुए, मान लो किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ है, या किसी के पास आपका पैसा आना है, तो इस समय पर थोड़ा लड़ाई झगड़े के साथ, क्योंकि मंगल जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम्स को भी, लड़ाई झगड़े को भी शो करते हैं। मंगल एक तरीके से एनर्जी को शो करते हैं, जो तीव्र एनर्जी है ना। शनि न्याय को शो करता है। तो जब आपके घर सामने आके कोई खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि भाई मेरा हक दे, दैट इज द शनि मंगल। ठीक है। क्योंकि शनि क्या है, शनि क्या है, रूल्स, वो हक मांग रहा है अपना, न्याय मांग रहा है अपना, और वो मंगल की एनर्जी के साथ मांग रहा है। नहीं देगा तो अभी डंडा उठाता हूँ। ठीक है। तो दैट इज शनि मंगल। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस समय पर इस तरीके की समाज में इस तरीके की मांगे बढ़ जाएं। तो शनि मंगल की जो एनर्जी है वो नेगेटिव ही नहीं है। ठीक है। शुक्र होने की वजह से वो पॉजिटिव भी है। दूसरी चीज क्या है कि मैंने 1-2 बार पहले भी बोला है कि जो शुक्र है ना, वो मृत्यु के भी कारक है। काल पुरुष की कुंडली में मार्केश बनते हैं, सेकंड हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो किसी भी चीज के ना इस दुनिया से जाने का रास्ता जो साफ करते हैं, वो शुक्र ही करते हैं। और एक बात